हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद देखिए। जैसे देखिए ये तो ये हमारा सेम सेट है। इसका हम अब नेक्स्ट केस स्टडी 1 करते हैं। ये हमारी केस स्टडी है तो हम यहाँ तक कर रखते हैं। ये कह रहा है कि एक स्कूल है, चैरिटी रन उसने करा है। पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे डिजिट्स दिख रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हम डिजिट्स नीचे होते या ऊपर कुछ ऐसा खास नहीं होता तो हम नहीं पढ़ते। कि विच विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक आओगे ऐसे दोबारा घूम के, तो ये 300 मीटर का है। ठीक है, टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग है, तो ऑर्गेनाइजर ने क्या करा, थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए जब सेकंड राउंड हुआ तो उसने क्या करा, 350 का कर दिया। यानी कि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पहला राउंड कितने का हो गया, 300 का, दूसरा हो गया 350 का, और तीसरा भी उसने बोला है कि भाई 400 का हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो 400 होगा, फिर 450 होगा, फिर 500 आ जाएगा, फिर 550 आ जाएगा, फिर 600 आ जाएगा, फिर 650 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा, और फिर 750 आ जाएगा, फिर 800 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान इज़ 10। तो वो कह रहा है 10, यानी कि 10 तक चलते हैं। तो ऐसे उसने बोला कि पहला, दूसरा, तीसरा ये है। और देखो उसने बोला कि 50 मीटर की जो दूरी हर बारी बढ़ रही है, और आप देख भी सकते हो कि 50 मीटर की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 750 तक का हमारा काम बन गया। 10 स्टेप ये हो गए। तो इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ। अब वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अब आंसर करो फॉलोइंग को। तो कर देते हैं। कह रहा है राइट द 4th, 5th एंड 6th टर्म। अब देखो ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, ये छठी है, ये 7वीं टर्म है, ये 8वीं है, ये 9वीं है, और ये 10वीं टर्म है। तो चौथी कौन सी हो गई, चौथी आप देख रहे हो 450 हो गई। 5वीं कौन सी हो गई, 500 हो गई। छठी कौन सी हो गई, वैसे लाइन से ही है, आप देख पा रहे हो, देख के ऐसे बस मतलब क्या ही सवाल है। लेकिन इसको अभी ऐसे समझते हैं, फिर देखते हैं कि आगे कैसे चाहता है। ये तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि देखने के बाद हमें दिखना चाहिए कि हाँ कैसे कोई सवाल जो है हमें देखते पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है। मतलब ईजीनेस उसका अंदाज़ा लगना चाहिए आपको, बस फिर आपको लिखना आना चाहिए। उसके अलावा और कोई ज़्यादा चीज़ें वो मांगता नहीं है। तो पहला सवाल हो गया हमारा, कह रहा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। अब 8वां, लो जी 8वां ये रहा, 650 हो गया। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं करा और देखो सॉल्व होता जा रहा है। कह रहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। अब देखो यहाँ से तुम इन सबको जोड़ दो तो निकल जाएगा। अब इसमें जैसे बोल रहा है कि पहले 6 राउंड्स, तो फिर तो उसमें क्या करना है, 6 राउंड्स में जो ये 6 है यहाँ तक, मतलब ये 300 से 450 और 500 से 550, इन सबको जोड़ दोगे इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये एग्ज़ाम में वो हमें इस तरीके से नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम जो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं हम उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लिखें, उन्हें करें। तो ये तो हो गया बेसिक। आई होप कि ये तो हलवा ही लगा होगा, क्या ही था इसमें। ठीक है, चलो आपके लिए ऊपर रखते हैं इसको यहीं के यहीं, बाकी ज़्यादा पंगे नहीं लेते। काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं क्योंकि दिख तो रही है हमें कि क्या है यहाँ पे। इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, इट वुड बी गुड। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हमें तो वैसे भी नॉर्मली सॉल्व करना है। तो देखो भाई, अगर हमारे पास ये सीरीज़, ये जो है हमारा पूरा पोर्शन, ये हम नहीं लिखते तो क्या होता, तो कैसे करते भाई। सिंपल सा नियम है। वो कह रहा है कि 4th टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ। तो सबसे पहले जो आपने ऊपर देखा, मतलब बस दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहो तो आप दोबारा देख सकते हो। तो उसने पहला जो गिवन है ऑलरेडी 300 मीटर, फिर उसने खुद ही बोला है कि भाई अगला 50 मीटर का गैप रहा, तो फिर अगला 350 मीटर, फिर 400 मीटर और 10 तक चला। तो अगर हम यहाँ तक अपने सवाल को रखें तो वो सिंपली क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो पहला था वो था 300 मीटर, दूसरा था 350 मीटर, 50-50 का फ़र्क आ रहा है ये, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और हमें ऐसे करके A10 तक पहुँचना है। ओके, तो आपको फॉर्मूला बेसिक पता है कि कोई भी टर्म अगर हमें निकालना हो तो ये होता है डी। डी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है,
कितना है डी, उसने बोला है 50, 50 का गैप आ रहा है ना, तो डिफरेंस कितना आ गया, 50 का आ गया। A1 आपने देख ही लिया कि ये 300 है, ठीक है। तो अब वो कहता है पहले में कि 4th निकालो, 5th निकालो, 6th टर्म निकालो। तो कुछ नहीं है, 4 बोल रहा है तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो A की वैल्यू हमारी गिवन है, n की वैल्यू हमने 4 रखी है, तो यहाँ पे भी 4 रख दो। d की वैल्यू हमें पता है 50। सॉल्व इट। 300 जमा 3 गुणा 50, 300 जमा 5 दिया 15। देखो 300 में 1 जोड़ा 100, ये हो गया 450। देख लो चौथा टर्म। ऐसे ही आपका कौन सा आ जाएगा, ऐसे ही आपका 5वां आ जाएगा। आपने लिखना है 300 जमा या 5 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 5 हो गई है। अब करना है 50, ये हो गया 300, ये हो गया जमा, यहाँ आ गया 4 गुणा 50। देखो 500 के 20 हो गया 500। नोटिस कर रहे हो, 400 से फिर 500 हो गया, सेम ही होगा। ऐसे ये 300 प्लस 6 माइनस 1 50, 300 प्लस 5 इंटू 50 देखो ये हमें लिख के करना है एक्चुअली, तो वो ऐसे ही चाहता है तभी नंबर देगा। वो चाहते हैं ऐसे कि आप उसे हर स्टेप करके दिखाओ। 5 नंबर का सवाल ऐसे थोड़ी नहीं रखा है उसने, 6 नंबर का सॉरी। तो वो चाहता है कि करो, बस आपको दिख रहा है कि आपने एक्चुअली अगर आपने ये हिसाब लगा लिया यहाँ का, तो आपको पता है कि यहाँ पे 450 आएगा या 500 आएगा। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 550 आएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा। इसमें उन्होंने बोला था क्या कि 8th राउंड में क्या होगा, तो अब A8 रख दो, तो A8 लगा दो। और आपको पता है A8 की वैल्यू आनी चाहिए 650 आएगी। जैसे 8 रखा तो ये हो गया हमारा 50, हो गया 300 जमा 8 में से 7 गुणा 5, 300, 7 पंजे 35। देख रहे हो 3 और 3 6, हो गया 650। फिर यहाँ इंक्रीज़ हो गया। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें। अब देखो मैं ये वाला पोर्शन जो है गायब भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं रखता हूँ। वो बोल रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस निकालिए कि उसने 10th मतलब टोटल जो 10 राउंड थे उसमें उसकी टोटल डिस्टेंस क्या रही होगी। और फिर वो पूछ रहा है कि सिर्फ अगर 6 राउंड होते तो क्या होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ तो आपको आ ही रहा होगा। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम फॉर्मूला यूज़ कर ले ये वाला SN(n/2 2a प्लस n-1d), ठीक है, और डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, क्योंकि उन्हें सम पूछा है। वो कह रहा है ना सम, टोटल डिस्टेंस एक तरीके का सम हो गया कि भाई इन 10 के 10 का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये फॉर्मूले के साथ अगर आप वैल्यू रख रहे हो, मान लो उन्हें बोला है 10, तो ये रख दिया 10, 10(2), ये हम उसने 300 दे रखा है। अब यहाँ 10 है तो अंदर 10 रख दो, -1, D50 है हमारे पास, तो ये गया 5, ये बच गया 5, ये हो गया 600। 10 में से गया 9 पंजे 45 आ जाएगा, पता ही है आपको। तो 450 में अगर 600 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1050। अब इसको 5 में गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5000 एक आ गया, और 5m 25, 250 और जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों का सम आ गया कितना, 5250। ओके, अंडरस्टूड, सो क्लियर, तो क्लियर होगा। अब अगर, क्योंकि आपको ऊपर वाला पोर्शन तो समझ में आ गया होगा अभी तक, तो क्लैरिटी हो गई होगी, तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब आपने ये करा, अब मान लो अगर आपको अगर ये फॉर्मूला अगर आपको दूसरे तरीके से लगाना होता तो आप क्या कर सकते थे। जैसे आपको S10 का ये डायरेक्टली निकल गया, बस तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग के ज़्यादा फ़ायदा है आपको। यहाँ पे देख रहे हो 10 टर्म चाहिए थी आपको, तो अगर आप 10 निकालते तो कैसे आता, 300 प्लस 10 माइनस 1, ये 50, ये हो जाता 300 जमा यहाँ 9 हो जाता, 9 पंजे 45, ठीक है। ये कितना आता, 0 5 4 और 3 7। ये देख रहे हो 10 टर्म यहाँ पे भी 750 ही है, तो 10 टर्म निकल आता। अब इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हो कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो तो हम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको भाई, 10/2, क्योंकि हम ये 10 वाली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना,
और पहली वैल्यू थी ये और लास्ट वैल्यू है ये हो गया 5। 3 और 7 देखो फिर यही आ गया और गुना 5, आंसर आ गया आपका सेम। ये भी एक तरीका है। अब वो कह रहा है सिर्फ अगर 6 तक का निकालना होता, 6th टर्म तक का अगर आपको निकालना होता, अगर आप नोटिस करोगे तो आपने अभी यहाँ पे 6 टर्म निकाला था। अब यहाँ पे 6 टर्म आपने क्या निकाला था 550। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने वो 6 टर्म को यूज़ करना है और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप चाहो तो इस वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको S6 डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ 6 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो यही हो गई। पहली वैल्यू आपकी क्या है 300 है और लास्ट टर्म इस केस में कितनी आई आपके 6 में 550 हो गया। 550 ये हो गया 3, यहाँ पे जोड़ दो इसको, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और 3 8 गुना 3, ये कितना आया 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 400 कैसा ये क्या 300 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगाइएगा 8 तिया 24 और 1 25। ये आपके आ गया 6 का आंसर। आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये जो 6 वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, अगर आपको ये ऐसे नहीं निकालनी है तो आप यही 6 की वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में रख सकते हो। 6 की वैल्यू यहाँ पे ये फिर 6 हो जाता है, इससे नहीं करते, इससे करते हैं। ये यहाँ पे ये 6 वैल्यू हो जाती, ये आपको पता है 300 है, ये 6 रह जाता और ये हो जाता 50। आप सॉल्व करते फिर भी यही आता, करके देख लेना खुद ही, सो सिंपल। तो आई होप कि सिंपल रहा होगा, मज़ा आया होगा देख के कि कैसे इजीली देख भी सकते हो और ज़्यादा वो मगजमारी भी नहीं करनी। तो देखो साफ नहीं दिख रहा सब कुछ। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अगर आपके सेशंस आते हैं तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे।